हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूज़ समझाऊंगी। पहले मैंने आपको बताया कि जो क्यूज़ हैं और स्टैक्स भी, उनकी जो सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन हम कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में, वो थ्रू लीनियर एरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्यू की अभी तक हम लीनियर एरे रिप्रेजेंटेशन के साथ वर्क करते हुए इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन कर चुके हैं। ठीक है, तो अब इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगी कि जो क्यूज़ हैं, अगर हम उन्हें लिंक लिस्ट की मदद से इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम कैसे उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो लिंक लिस्ट की मदद से जब हम क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं तो बेसिकली आपके पास एक लिंक लिस्ट है जिसके दो पार्ट्स हैं। जैसे पहले थे इन्फो एंड पॉइंटर। इन्फो पार्ट में आप वो एलिमेंट रखते जाएंगे जो भी आप अपने क्यू में रखना चाहते हैं, जिन्हें आप सर्विस देना चाहते हैं। एडिशनली वी विल हैव टू पॉइंटर्स, फ्रंट पॉइंटर विच विल पॉइंट टू दी which will mark the front, that is the end for deletion of elements from the queue। मतलब फ्रंट पॉइंटर जो है वो आपकी क्यू का स्टार्ट सिरा बताएगा और वहाँ से हमेशा डिलीशन होगी एलिमेंट्स की। सर्विस इस वाली साइड से मिलेगी। इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये जो एरो है ये पीछे की तरफ लगा हुआ है। पीछे की तरफ लगा हुआ ये एरो एक्चुअली ये बता रहा है कि क्यू इस तरफ एक्सपैंड हो रही है। ठीक है, और रियर जो है ये पॉइंटर हमेशा आपके क्यू की लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो जब भी हम अपनी क्यू में एक एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम एक नोड बोरो करेंगे अवेल लिस्ट से। अवेल लिस्ट मैंने आपको बताया है कि फ्री स्पेस लिस्ट होती है हमारी मेमोरी में। तो जब भी हमें अपनी लिंक लिस्ट के अंदर एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है तो हमें सबसे पहले अवेल लिस्ट से एक एलिमेंट बोरो करना पड़ेगा और उस एलिमेंट को हम हमेशा एंड में इंसर्ट करेंगे। यानी रियर पॉइंटर जिस तरफ है उस वाली नोड का जो पॉइंटर फील्ड है उससे हम नई वाली फील्ड को पॉइंट करवाएंगे, न्यू नोड को पॉइंट करवाएंगे और रियर की पोजीशन को शिफ्ट करके जो लेटेस्ट एडेड नोड है वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। इस तरह से हम एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे अपनी लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में क्यू की। और जब हमें किसी एलिमेंट को डिलीट करना है लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन से क्यू की, तो हम क्या करेंगे, फ्रंट पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है वो नोड डिलीट होती है हमेशा। तो फ्रंट पॉइंटर को हम उठाकर अगर नेक्स्ट नोड पर शिफ्ट कर दें, यानी लिंक ऑफ फ्रंट पे ले जाएं। ठीक है, लिंक ऑफ फ्रंट ही बनेगा ना, ये पॉइंटर ऑफ फ्रंट। जहाँ पर फ्रंट अभी पॉइंट कर रहा है उसकी जो पॉइंटर फील्ड है वो वाला एड्रेस फ्रंट को असाइन कर दीजिए। सो फ्रंट विल बी असाइंड एज लिंक ऑफ फ्रंट। तो फ्रंट जो है वो सेकंड पोजीशन पे पॉइंट करने लग जाएगा और ये नोड डिलीट हो जाएगी क्यू से और इस नोड को उठा के हम अवेल लिस्ट में डाल देंगे। सो दिस वे वी डू डिलीशन इन लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू। ओके, और जब भी हमें इंसर्शन करनी होगी लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन में तो हम अवेल लिस्ट में अंडरफ्लो कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, और ओवरफ्लो कंडीशन जो है वो आपकी लिंक लिस्ट में आप चेक करेंगे। ठीक है, तो बेनिफिट क्या होता है लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन लेने से। लिंक लिस्ट की जो एडवांटेज है वही हमें यहाँ पर भी बेनिफिट देती है। अगर आप एरे की हेल्प से स्टैक या क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो जितनी मेमोरी आपने इनिशियली रिक्वेस्ट करके ली है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, सिर्फ उतनी ही मेमोरी को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सर्कुलर वे में चलते रहोगे क्यू के केस में, वो अलग बात है, लेकिन आप मैक्सिमम जो साइज़ आपकी क्यू का उसे बढ़ा नहीं सकते रन टाइम पे। जबकि अगर आप लिंक लिस्ट में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी क्यू को तो जितनी नोड्स आपके अवेल लिस्ट के अंदर हैं उतनी नोड्स आप इंसर्ट कर सकते हैं अपनी लिंक लिस्ट के अंदर। यानी कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई, बहुत बड़ा नंबर ऑफ नोड्स जो हैं वो इंसर्ट की जा सकती हैं आपकी लिंक लिस्ट में एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, क्योंकि लिंक लिस्ट का ये एडवांटेज होता है कि हमें साइज़ की लिमिटेशन नहीं होती है। ठीक है, सो दिस इज़ मेनली द एडवांटेज। अब मैं आपको नेक्स्ट ऑडियो लेक्चर में लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू में इंसर्शन और डिलीशन के एल्गोरिदम समझाऊंगी। थैंक यू।